वेलकम स्टूडेंट मेरी हिंदी चैनल में नमिता विश्वास। आज 10 कक्षा का 4 पाठ कविता का शीर्षक अभिनव मनुष्य। जो अभिनव मनुष्य है ये कविता का कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो उन्होंने इस कविता में बच्चे के स्नेह, मानवीयता और भाईचारा आदि महत्व समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम लोग पाठन करेंगे। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 बिहार प्राप्त मुंगेर जेल में हुआ था। पहले रेडियो जिले में हुआ था। तो रेडियो विभाग में काम करते थे कौन? रामधारी सिंह दिनकर ने। बाद में एक सरकारी कॉलेज में अध्यापक बने। आगे चलकर भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद नियुक्त हुए थे रामधारी सिंह दिनकर ने। तो 1974 में उनका देहांत हुआ था। तो कवि के कविता जो रचना किए थे ओंकार, रेणुका, रजपति, रामधनी, कुरुक्षेत्र स्थिति आदि। कवि के हर रचना का हृदय प्रभावित उत्साहित कर देता है। उनका जो सारी पुस्तकें जो कविताएँ उनको हृदय को उत्साहित करता था। तो इनकी भाषा सजीव विषय अनुकूल है। तो अभिनव मनुष्य पद कुरुक्षेत्र राष्ट्रगर में लिया गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कविता में अभिनव के अंदर ने वैज्ञानिक युग का आधुनिक मानव का विश्लेषण दिनकर इस कविता द्वारा संदेश देना चाहते हैं कि मानव प्रकृति सत्य विजय प्राप्त करता है, परंतु किसी विडंबना उसे स्वयं नहीं पहचाना, भाईचारा नहीं समझाना। प्रकृति की विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना। मानव में भी जो स्नेह भाव है वो नहीं सिद्धि होता है। तो जो मानव दूसरे मानव को प्रेम से जोड़कर आपस में मिटाए वही मानव कहलाता है अधिक से अधिक। तो सबसे पहले उनकी जो कविता है अभिनव मनुष्य, जो वैज्ञानिक के द्वारा बोलते हैं सभी मनुष्यों का स्नेह भाव कैसे, उसके बारे में उस कविता को पहले पढ़ें। आज की दुनिया विचित्र नावनी प्रकृति पर सर्वत विजय पुरुष आसीने है, बधे नर के करो में भरी विद्युत भाव, हुकुम पर चढ़ता है उतरता है पवन का ताप, ये नहीं बाकी कई व्यवधान, लाग सकता नार सरित गिरी सिंधु एक समान। तो कवि रामधारी सिंह तो बोलते हैं प्रकृति पर सर्वत विजय पर विचित्र। आजकल मनुष्य विचित्र और नवीन प्रकृति का नया प्रकृति का विजय पुरुष हासिल करता है। जो विजय पुरुष है आज प्रकृति सर्वत विजय पुरुष है। नए व्यक्ति नेता उसका मनुष्य पुरुष प्रकृति पर विजय है। संपत्ति वो अपनी बोलते हैं बंधे विद्वान भाव, हुकुम पर चढ़ता उतरता पवनता। तो वैसे वो ऐसा है कि हुकुम पर आजकल कभी कल बोलते हैं, दूसरा शीर्षक में बोलते हैं ये कि आजकल मनुष्य आज प्रकृति का पर विजय पाता है। आज मनुष्य ज्ञान विज्ञान आगार करता है, अपने ज्ञान को सबको ज्ञान करता रहता है। तो कभी कहते हैं आज की दुनिया विचित्र नभी में मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है और बाकी व्यवधान लाग सकता है। बोलते हैं परमाणु किसी देखकर कांपता है, परमाणु मनुष्य को करो देखकर कांपता रहता है। तो दूसरी पंक्ति में क्या है, यहाँ मनु जिसका मगन जा रहा है ध्यान कंपति जिसके करे देखकर परमाणु। तो बोलते हैं परमाणु मनुष्य के करे देखकर कांपता रहता है। अब जो अभिनव ये मनुष्य में जैसे बोलते हैं ये प्रकृति पर सर्वत विजय करके आसीन करता है। यहाँ मनुष्य पुरुष प्रकृति पर विजय करता है, कामता रहता है तो विजय प्राप्त करता है। तो दूसरा यह मनुष्य सृष्टि श्रृंगार ज्ञान का विज्ञान अनलोक का अंगार कैसे पाताल सब कुछ इसे जय परिणत परिचय मनुष्य का। तो बोलते हैं ये मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार जैसे सभी सृष्टि का उसको पता चलता है, आकाश पाताल पर सभी पर विजय कर दिया। तो वो कभी कहते हैं कि मनुष्य पुरुष प्रकृति पर विजय, प्रकृति के संपत्ति अपन दस कर लिया, प्रकृति पानी पवन विद्वान पर मनुष्य अधिकार प्रकृति पर सभी पर उन्होंने प्रकृति कर दिया। वे पाताल तक कुछ भी इससे पर यहाँ ना परिचय को मनुष्य उसके पर वो मनुष्य से तो जो उसका परिचित तो वो नहीं कर पाया। श्रेय वर्ष का वो बोलते हैं जो दिनकर तो हो गया श्रेय है उसका जो बोलते दिनकर ही। तो कभी कहते हैं कि इस कविता में कौन सा शीर्षक होता है, जो बोलते हैं यहाँ मनुष्य जो सृष्टि बोलते हैं। कभी कहते हैं कि यहाँ मनुष्य आज मनुष्य ज्ञान विज्ञान अगर सबको अपना अधिक कर दिया, आविष्कार भी का आकाश में भूमि
पाया, प्रकाश गाया, आकाश पर पाताल सभी पर राज्य कर दिया। आज मनुष्य को आकाश लेकर पाताल तक सब कुछ मालूम हो गया, सभी ज्ञान प्राप्त हो गया। पर मनुष्य आज एक दूसरे के स्नेह इस कैसे होता है उसकी कृति उनको नहीं है। तो कवि को बोलते हैं अंतिम पंक्ति में, से उसका शुद्धि चैतन्य उर की जीत से मानव असीमित मानव को प्रीत एक न दूसरे को बीच का व्यवधान तोड़ दे, जो वही ज्ञानी वही विद्वान और बोलते हैं कभी। ये मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार है, मनुष्य आज प्रकृति पर विजय का, आज मनुष्य ज्ञान विज्ञान का सभी हो गया सृष्टि का श्रृंगार जैसे। तो उन्होंने बोलते हैं श्रेय उसका जो मानव में प्रेम नहीं सिद्धि कर पाया, क्योंकि प्रकृति पर प्राप्त करना मनुष्य को साधना, मानव स्नेह का भाग बांधना मानव का सिद्धि है। एक दूसरे के बीच व्यवधान जो है उसको तोड़ना है, तो तोड़ दो जो बस ज्ञानी वही विद्वान पर मानव जाता है। तो बोलते हैं साधना मानव के स्नेह का भाग बांधता है। तो बोलते हैं कभी इधर जे सच्चा ज्ञानी वही विद्वान मानव समझ दूसरे को, मानव से प्रेम के रिश्ता जोड़कर आपस के दूर को मिटाकर मानव कहलाता है। जो बीमार किसको ज्ञानी और मानव कहलाता है, कभी कहते हैं जो अंतिम पद में ये साधना पर मानव स्नेह साधना होता है। जिनका अनुसार मानव से ही परिचय, जो आपस में भाईचारा आपस में बंध तोड़कर झगड़ा झांटी ना कर विच्छेद तोड़कर मानव प्रेम से रहे। सच्चा ज्ञानी वही विद्वान मानव है, जो मानव दूसरे मानव से प्रेम रिश्ता जोड़ता है, आपस में दूरी को मिटाई कई मानव को उसी को मानव के अधिकारी कहलाता है। तो रामधर सिंह दिनकर का ये जो कविता है, जो मानव प्रकृति के तत्व विजय प्राप्त करने के लिए प्रकृति जो आपस में प्रेम रहना, दूरियां नहीं रहना, मानव स्नेह साधना बांधा स्पंदन को मानव सिद्धि करता है, मानव दूसरे को मानव को प्रेम रिश्ता जोड़कर रखता है, वही मानव कहलाता है। तो अभी इसका हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। अभिनव मनुष्य, तो इसका शब्दार्थ क्या है? अभिनव माने नया नया जो होता है, अभिनव आधुनिक बारी माने जल भाव परुक माने ज्ञा व्यवधान माने पर्दा रुकावट माने बाधा शरीफ नदी सिंधु सागर आलोक माने प्रकाश कहते हैं। ज्ञानकारी श्रेय जैसे कल्याण जो मंगल होता है जिसका। तो अभी अभिनव मनुष्य का हम लोग अभी पढ़ाई उसका पंक्तियाँ समझे हो गए, शब्दार्थ हो गए। अभी इसका हम लोग प्रश्नोत्तर अभ्यास जो करेंगे। सबसे पहले प्रश्न क्या है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए आज की दुनिया कैसी है। तो कभी कहते हैं आज की दुनिया कैसे विचित्र और नवीन है। मानव में हुक्म पर क्या चढ़ना चाहता है, तो पवन का ताप चढ़ना उतरना चाहता है। परमाणु किससे देखकर कामता है, मनुष्य को देखकर कामता है। अभिनव मनुष्य कविता कभी नाम लिखे तो उनका नाम क्या है, रामधर सिंह दिनकर। आधुनिक पुरुष के किस प्रकार विजय पाते हैं, प्रकृति पर विजय पाता है। तो आज मनुष्य किस पर विजय पाता है, तो बोलते हैं नर किन किन किनों को साधना चलता रहता है, नदी नर और सागर समान लाभ सकता है। आज मनुष्य क्या ज्ञान कहाँ तक गया है, आज जगह गगन तक में जा रहा है। तो दूसरी प्रश्न क्या है, दूसरे पे 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न प्रकृति पर सर्वत्र विजय पुरुष असीन है पवित्र का आशा समझा है। प्रकृति पुरुष को समझा क्या है, आज मनुष्य प्रकृति पर विजय पाया, प्रकृति संपत्ति अपने वश में कर लिया, पानी पवन विद्युत सब पर मनुष्य का अपना अधिकार स्थापित हो गया है। दिनकर ने अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, बोलते कवि अनुसार मानव को प्रकृति विजय प्राप्त करना, उसकी साधना मानव में स्नेह देना। दिनकर अनुसार मानव का सही परिचय है आपस में भाईचारा बढ़ाना, आपस में बंधु दोनों को प्रेम कर रहना। सच्चा ज्ञानी विद्यमान मानव दूसरे के मानव प्रेम सहित रिश्ता जोड़कर रखना, उसको मानव कहलाता है, सिद्ध मानव कहलाता है। इस कविता में दूसरा कौन कौन सा शीर्षक होता है, तो इस कविता में दूसरा कौन है, दूसरों का शीर्षक एक दूसरे का शीर्षक होते प्रकृति का मानव में प्रेम सिद्धि सकता है, क्योंकि प्रकृति विजय प्राप्त करना मनुष्य के साधना मानव पर स्नेह साध्य के साधना मानव सिद्धि कहते हैं। तो अभी भावार्थ यहाँ मनुष्य सृष्टि श्रृंगार ज्ञान के विज्ञान अलग श्रृंगार हमें भावार्थ। तो थर्ड क्वेश्चन का है वह पातल का इससे पढ़ना यह परिचय मनुष्य के उसका। तो अभी रामधर दिनकर को बोलते हैं ये मनुष्य सृष्टि श्रृंगार आज प्रकृति का विजय पा लिया, आकाश पाताल नभ सब अधिकार मनुष्य का आज आकाश में सब पा लिया, पर आकाश पाताल कभी मनुष्य को हो गया।
आकाश पाताल से पर सभी ज्ञान प्राप्त हो। मनुष्य आज एक दूसरे को स्नेह नहीं, इसलिए उनकी कृति नहीं है। तो दूसरी प्रश्न क्या है, उन्होंने अनुसार तुरंत शब्द का पहचान लिखी है। नवीन, आसीन, भाप, ताप, व्यवधान, विद्वान, श्रृंगार, अहंगार, ज्ञेय, जीत, प्रीत। और दूसरी प्रश्न, पंक्तियों को हर में देखो पूर्ण करें। आज दुनिया जो है, आज दुनिया ये पंक्तियाँ में है, आज दुनिया विचित्र नवीन है। प्रकृति जो है, प्रकृति पर सर्वथा विजय पुरुषासीन है। हे बद्दे नर की कर व्यवहारी विद्वान भाव। तो दूसरी अर्घ है, हुकुम पर चढ़ता उतरता ही पवन का ताप। तो दूसरी पेज का प्रश्न हम लोग अभ्यास करें। दूसरी क्या है, पर्यायवाचक शब्द। दुनिया, जग, विश्व, विचित्र, अनोचन, नवीन, नया, नतून, नर, पुरुष, आदमी, बारी, जल, पानी, कर, हाथ, हस्त, अहंगार, कान, भंडार। दूसरे प्रश्न क्या है, और विलम्ब शब्द लिखिए। आज, काल, नवीन, प्राचीन, पुरुष, नर, नारी, चढ़ना उतरना, समान, आसमान, ज्ञान, जीत, हार, अस्मित, सीमित और झूठ। दूसरी पेज का प्रश्न तड़का एक शब्द में लिखे, जैसे सभी जगहों को सर्वदा आसन पर बैठना, आसीन, बच्चा और सोच, अनुज के अंतर मनुज होता है। विशेष ज्ञान, विशेषता, अधिक विद्वान, विद्वान। और अंतिम प्रश्न क्या है, अनुरूप शब्द लिखिए। गिरी, पहाड़, बारी, जल, पवन, वायु, सिद्धू, समुद्र, सागर, जमीन, आसमान, आकाश, पाताल, नर, आदमी, ऊँट, छाती। तो स्टूडेंट, हमारी जो है 10 कक्षा का चौथा कविता पाठ का शीर्षक क्या है, अभिनव मनुष्य का। हमने अभी तक उसकी पढ़ाई, उसके पंक्ति और उसकी शब्दार्थ, उसका प्रश्नोत्तर अभ्यास अभी हम लोग आपको उसमें मैंने आपको समझा दी हूँ। कोई भी पंक्तियाँ नहीं समझ में आती है या प्रश्न, जरूर मेरे को कमेंट में लिखिए। अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह का बहुत अच्छी कविता है, जो मनुष्य आज कहाँ तक पहुँच गया, सबको बस में कर लिया, पर मनुष्य में दूरी रहता है। उन्होंने वही सूचना दी, जो मनुष्य में साधना है प्राप्त विजय प्राप्त होता है, पर मानव मन में जो स्नेह बांधा है वो कहलाता है, जोड़ कर रहता है आपस में, वही सच्चे मानव कहता है। तो आज के लिए बस, दूसरी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो कैसे लगी जरूर मेरे को कमेंट में बताइए। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।